ये है हरिया। अपने मछलियों के व्यापार को जीवित रखने के लिए हरिया एक नदी में कूद जाता है। नदी में एक बहुत बड़ा सुरंग होता है। सुरंग में एक जादुई मणि होता है जिसे लेकर हरिया समस्त जीव जंतुओं को नदी के किनारे से बचाना चाहता था। पर हरिया को ये सब करने से पहले जिनके बहुत ही खतरनाक पहेलियों का जवाब देना पड़ेगा। अगर हरिया ऐसा नहीं कर पाता है तो वो भी बाकियों की तरह कंकाल में तब्दील हो जाएगा। क्या हरिया जिनके अजीबोगरीब सवाल जो पूछा जाता है उसे बता पाएगा? अगर इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानना है तो बने रहिए वीडियो में और देखते हैं कि हरिया क्या इन सब की तरह कंकाल बन जाता है या एक मसाल बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बादलों से ढका हुआ ये गांव बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और यह बहुत ही ज़्यादा सुंदर होने के साथ साथ अपनी प्राकृतिक दशाओं को भी दर्शाती है। यह गांव छोटा है लेकिन यह शहर ज़िलों से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ शहरी इलाकों के सुविधा के साथ साथ शहरी लोग भी घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पोस्टमैन की भी सुविधा है। कुरियर वाला आया है भैया, कोई है यहाँ? ए भाई, कुरियर वाला आया है भैया, कोई है यहाँ? जल्दी आ जल्दी। अरे भैया, कुरियर वाला आया है, कोई है यहाँ? जल्दी आओ भैया, मुझे और भी कुरियर के सामान बांटने जाना है। कुरियर वाले के काफ़ी आवाज़ देने के बाद ही हरिया घर से बाहर निकलता है और सोचता है क्या खबर लाया होगा। अरे पोस्टमैन भैया, कहाँ थे इतने दिनों तक? गांव में तो दिखाई ही नहीं दे रहे थे। आपके जैसा तो पोस्टमैन यहाँ कोई भी नहीं है, क्योंकि आपके जैसा पोस्ट कोई ही नहीं करता। आप हम सब के दुख दर्द और समस्याओं को समझते हो। कहाँ गए थे बताओ? कहो पोस्टमैन भैया, क्या लाए हो चिट्ठी में? कहीं लॉटरी वॉटरी का टिकट तो नहीं लग गया ना? अगर लग गया होगा तो कसम से एकदम ही मज़ा ही आ जाएगा। बता दिया जाते हैं। अरे हरिया भैया, कहाँ पोस्टमैन की नौकरी में लॉटरी वॉटरी टिकट आएगा? आप तो जानती हैं मैं शरीफ आदमी हूँ। अरे भैया, तो कौन सी खबर लाए हो? कौनों की वाइफ तो नहीं भाग गई ना? या कौनों की भैंसिया तो काकरो खेत में जाकर नहीं चर रही है ना? ये कैसी खबर है, जल्दी बताओ हमको। अरे भाई, ऐसी कोनो बात नहीं है। हमारी बात सुनोगे ना तो खुशी के मारे उछल जाओगे, पागल हो जाएंगे। बता देते हैं, तुम्हारी मछलियों को एक बड़ा व्यापारी खरीदना चाहता है और वो शायद तुमको एक अच्छा दाम भी देगा। तो इसमें तो तुम्हारा फ़ायदा ही है भाई। बाजार भी तुमको शायद ना जाना पड़े, सोच लो। ओहो, ये तो आपने बहुत ही अच्छा बात सुनाया है पोस्टमैन भैया। हमको तो बहुत ही मज़ा आया। पर वो व्यापारी हमारे पास कब मिलने आएगा? ना ही कोई संदेशा है और ना ही कोई मोबाइल नंबर। क्या करें अब? और उनको हमारी बड़का बड़का वाला मछलियाँ पसंद नहीं आया तो? अरे भैया, चिंता काहे कर रहे हो? उन व्यापारियों को तो सभी प्रकार के मछलियाँ पकड़ना होता है और बेचना होता है। बस उन लोग को एक छोटा व्यापारी चाहिए होता है जो उनको मछलियाँ दे सके। और तुम्हारा मछलियाँ व्यापारी क्यों पसंद नहीं करेगा? तुम तो बहुत ही प्रसिद्ध हो भाई। और जैसे तैसे 2 बज जाता है। क्योंकि 2 बज गए हैं तो हरिया अपना मछलियाँ और सारा बेचने का सामान बाज़ार पकड़ के चला जाता है और वहाँ देखता है कि सभी लोग अपना ठेला लगा चुके हैं और हरिया भाई इधर उधर देखता है कि उसके ग्राहक आ रहे हैं और एक ग्राहक सामने से ही आता है। तो हरिया सोचता है कि इसके पास बहुत सारा मछलियाँ बेचूंगा, क्योंकि यह उसका पुराना ग्राहक होता है तो वह बहुत सारा मछलियाँ लेगा, ऐसा उम्मीद हरिया को होता है। वह इंसान आकर हरिया के बड़ी बड़ी ताज़ी मछलियों को देखने लगता है और बोलता है, अरे भैया, ये बड़ी वाली मछली बढ़िया लग रही है। इसका कैसे लगा रहे हो बताओ? इसी को खरीद लेंगे। अरे भैया, इन सभी मछलियों का रेट देख देख कर ही है।
ये छोटका वालन मछलियों का रेट कम है और ये बड़का वालन मछलियों का रेट ज़्यादा है। कहो आपको कौन सा पसंद आ रहा है भैया, अभी देते हैं। अरे भैया पहली तो रेट कम था, अभी कैसे बढ़ गया? कम कर दो यार, वैसे भी तुम्हारे एक दुकान का पुराना ग्राहक हूँ। अच्छा चलो ठीक है भैया, ये बड़का वाली मछली रख लो और 10 रुपया कम दे देना। पर याद रहे हम इससे कम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इससे सस्ता हम किसी को नहीं देते। आप पुराने ग्राहक हो ना, इसलिए आपको हम देते हैं। अच्छा चलो भैया, ये बड़का वाला मछली हमको 1 किलो ही दे दो। हाँ 1 किलो दे दो, क्योंकि वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं खाए हुए और मेहमान भी आए हुए हैं घर में। और फिर हरिया अपने ग्राहक को 1 किलो मछली तौल कर देता है। अच्छा ठीक है भैया, आते रहना हमारे दुकानवा पे। आप लोग के ही तो वजह से हमारा दुकान चल रहा है। और वो किसनवा को भी भेज देना, वो भी लूँगा ऐसा बोल रहा था हमको। इसी तरह हरिया मीठा बोलकर सभी लोगों को अपने जाल में फंसा लिया करता था। ऊपर से हरिया एक ईमानदार व्यापारी था, वह किसी से लूट खसूट भी नहीं करता था। जैसा उसको मिलता था वैसा ही वह अपने ग्राहकों को बेच देता था। वह अपने ग्राहक को भगवान के समान मानता था, जिससे वह अपने व्यापार में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि कर पाता था। और देखते ही देखते हरिया का सभी मछलियाँ भी बिक जाती है। सारे मछलियों के बिक जाने के बाद हरिया थोड़ा देर और रुकता है, उसके बाद अपने घर की ओर निकल पड़ता है। घर आते ही देखता है कि उसका फ़ोन में कोई मिस्ड कॉल किया था। हरिया सोच में पड़ जाता है कि किसका मिस्ड कॉल हो सकता है। हरिया फ़ोन लगाता है और बोलता है, हेलो, हाँ भैया कौन बोल रहे हो? गुड इवनिंग मिस्टर हरिया, मैं दिल्ली से व्यापारी बोल रहा हूँ। क्या आप मछलियाँ बेचना चाहते हैं हमारे पास? अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपकी मछलियों का दुगना दाम देंगे, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सोचिएगा ज़रूर, हम इसके बारे में आपके पास कुछ समय पहले चिट्ठी भी भेजे थे। अरे व्यापारी भैया क्यों नहीं, हम अपनी सारी मछलियाँ आपके पास ही बेचेंगे, क्योंकि इसमें हमारा ही फ़ायदा है। आप बताओ आपको कितनी मछलियाँ चाहिए, हमारे पास पर्याप्त मछलियाँ हैं। हाँ तो मिस्टर हरिया, इस बात को ध्यान से सुनिए। आज शनिवार है और हमें सोमवार तक लगभग 25 किलो मछलियाँ चाहिए। इसके हम आपको 10,000 दे सकते हैं। अच्छा रखते हैं, किसी का फ़ोन आ रहा है। अरे भगवान, सुनते हो, बहुत ही अच्छा खबर है। लाइफ में पहली बार ऐसा खबर सुन रहा हूँ कि मुंह में खुशी के मारे मिठाई खाने का मन कर रहा है। देखना अब हम सब अपने लिए सब कुछ ले पाएंगे। देखना अब हमारे घर में चावल का, अनाज का और किसी भी खाद्य सामग्री का कमी नहीं होगी और हम लोग बहुत ही अच्छे से जीवन यापन करेंगे। अरे वाह मेरे पतिदेव, आपने तो बहुत अच्छी बात सुनाई है। अब देखना हमारे घर खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा और हम लोग घूमने भी जाएंगे। मेरी माँ मुझसे मिलने का बहुत दिनों से प्रयास कर रही थी। क्या हम उसके घर भी जा सकते हैं? और आते आते ना गुपचुप भी खाएंगे, भेल भी खाएंगे, कुल्फी भी खाएंगे और सिनेमा घर भी जाएंगे। हाँ ठीक है, और गहने भी लेंगे। अरे हाँ भगवान, हाँ बिल्कुल, हम तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेंगे। पर उससे पहले हमें व्यापारी जी का 25 किलो मछली तैयार भी करना है और साथ में हमें मछली देखने भी जाना है, क्योंकि क्या पता हमारा मछलियाँ कोई पकड़ नहीं लिया है। हरिया और उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि उनका मछली जो है व्यापारी खरीदने वाला था। देखते ही देखते रात हो जाती है और दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। पता नहीं हरिया का समय उसके जीवन में क्या बदलाव लाएगा। सुबह होते ही हरिया मछली पकड़ने के लिए तैयार होकर घर से बाहर निकल जाता है। हरिया बहुत ही सोचते सोचते चलता है कि अब 40 से 25 किलो मछली कैसे पकड़ा जाए। हरिया नदी पर पहुंचते ही सोचने लगता है
कि पहले जैसा मछली दिखाई देता था वैसा मछली आज कैसे नहीं दिखाई दे रहा है। हरिया नदी में पहुंचकर अपने फिशिंग रॉड को निकालता है। अरे भैया, पहले तो बहुत मछलियाँ दिखाई देती थी, चपर 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 इधर उधर कूदती रहती थी, पर आज मछलियाँ थोड़ा कम ही दिखाई दे रही है। हे भगवान, आज मछलियों को क्या हो गया है? पहले तो बहुत ज़्यादा मछलियाँ दिखाई देती थी, आज एक भी मछलियाँ पकड़ में नहीं आ रही है। क्या करूं? हरिया बहुत ही ज़्यादा प्रयास करता है मछली पकड़ने के लिए, पर हरिया के हाथों एक भी मछलियाँ नहीं लगती। पता नहीं उस दिन क्या गड़बड़ी थी कि नदी की मछलियाँ एक भी हरिया के हाथों भी नहीं आती। हरिया जितने बार प्रयास करता मछलियाँ एक भी दिखाई नहीं देती। पता नहीं अब हरिया व्यापारी को क्या जवाब देगा। पता नहीं आज क्या हो गया है। ऐसे में तो बहुत सारी मछलियाँ ऐसे आसपास घूमते दिखाई देती थी, आज तो इतने चारे फेंकने के बाद भी मछलियाँ पास नहीं आ रही है। हे भगवान, अब क्या करूँगा? व्यापारी के वादे भी अब मेरे को धूल में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलो थोड़ा बहुत प्रयास और करता हूँ, क्या पता एक भी मछलियाँ और हाथ में आ जाए और व्यापारी का किया हुआ वादा पूरा हो जाए। हरिया के दिमाग में चल ही रहा होता है कि ये मछलियाँ आखिर जा कहाँ सकती है। क्या इन मछलियों को आसमान निकल गया या ये धरती खा गई? कि ठीक उतने में ही एक जलपरी उसके सामने प्रकट होती है और हरिया उसे अचानक देखकर दंग रह जाता है। उसका आँख नहीं चिपकता। अरे हरिया, इधर देखो। अरे डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें कोई नुकसान थोड़ी ना पहुंचाने आई हूँ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। सुनो तो। ओहो, सुनो तो पहले। हे भगवान, सच में जलपरी है? मैं तो अपने लाइफ में पहली बार जलपरी देख रहा हूँ। क्या ऐसा ही जलपरी होती है? अरे बाप रे, ये तो किसी सपने से कम नहीं है। हो सकता है मैं सपना देख रहा हूँ, या हो सकता है जो मछली मैं पकड़ रहा था वो सारी मछलियाँ इन्हें ही देखकर ऊपर नहीं आ रही थी। देखो हरिया जी, हम जलपरियाँ उन्हीं के सामने आ सकते हैं जो दिल से साफ हो, दयालु और मेहनती हो। एक चोर की वजह से नदी की सारी मछलियाँ और जीव गायब हो रही है। मैं आधी मछली और आधी इंसान हूँ, इसलिए मैं गायब होने से बच गई हूँ, पर एक जिन के चंगुल से हमें आप ही बचा सकते हैं, उस जादुई मणि को उसके सही जगह रखने पर। तो जलपरी जी, मैं आप लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ बताइए? मैं आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इन्हीं मछलियों से मेरा घर और रोजी रोटी दोनों चलता है। मैं ना चाहते हुए भी यह कदम उठाने के लिए तैयार हूँ और जीवों की जान बचाऊंगा। देखो हरिया जी, जैसे ही तुम इस नदी पर छलांग लगाओगे, तुम सीधा ही सीधा एक गुफा में जाकर गिरोगे। उस गुफा में थोड़ी अंदर जाने पर तुम्हें एक जिन मिलेगा, जिन के सभी पहेलियों का तुम्हें सही सही जवाब देना पड़ेगा। अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो वो तुम्हें अंदर ही मार डालेगा, और सही हुआ तो वो तुम्हें मनी दे देगा। उस मनी को तुम्हें सही जगह लेकर रखना है। अरे जलपरी जी, जिंदगी तो वैसे भी दांव पर लगी हुई है। अगर मुझे अपनी पत्नी को दिया हुआ वचनों का मान रखना है तो मुझे तो नदी पर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सारी पहेलियों का जवाब भी देना पड़ेगा। मैं जाने के लिए तैयार हूँ, चाहे जो भी हो जाए, और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। जो आप बता रहे हो मैं उसी रास्ते से जाऊँगा। चलो मुझे जल्दी बता दो कि मुझे कहाँ से जाना पड़ेगा। अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तुम्हें नदी के उस छोर से छलांग लगाना पड़ेगा ताकि तुम गुफा के सही जगह जाकर पहुँच सको, और तुम्हें जिन जब वहाँ मिलेगा तो जिन तुम्हें बहकाने और भटकाने का प्रयास बिल्कुल करेगा, पर तुम सही आप पर और सही बात पर खड़े रहना, क्योंकि जिन से तुम्हें सवाल पूछना है और उसका सही जवाब भी देना है, ठीक है? आखिरकार हरिया तैयार हो ही जाता है नदी के अंदर जाने के लिए। सही जगह देखकर
हरिया छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाता है और बहुत ज़ोर से छलांग लगाता है। जैसा कि जलपरी बताई रहती है, ठीक सीधा सीधा आते आते हरिया एक सुरंग पर पहुंचता है। नीचे पहुंचते ही देखता है कि हरिया बहुत ही सीधा सीधा लैंड किया है, पर उसे देखने पर ऐसा लगता है कि वह गलत जगह आ गया है। लेकिन हरिया डरता नहीं है। हरिया परी के बताए जैसे ही वह सीधा सीधा और जाता है और सीधा सीधा अंदर जाने के बाद उसे सही जगह मिल ही जाता है। अंदर जाने पर बहुत ही सोने चांदी से भरा बर्तन दिखाई देता है और सोचता है कि यहाँ तो कोई नहीं है। जैसे कि परी ने बताया था ऐसे तो वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। लगता है ये मणि ऐसे ही यहाँ पड़ा हुआ है। क्या यही जादुई हीरा है? मस्त है। वाह, बहुत दिनों बाद कोई इंसान मेरे गुफा में आया है। इसको तो मानने में बहुत ही मज़ा आएगा। पर ए इंसान, मैं तुमसे 3 पहेलियों का जवाब चाहता हूँ। अगर तुम उन 3 पहेलियों का जवाब सही सही दे देते हो तो मैं तुम्हें इस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता भी दूंगा और इस जादुई मणि को भी तुम्हें सौंप दूंगा। तो पहले तुम इन 3 पहेलियों का जवाब दो। वह कौन सी चीज़ है जो अगर जिंदा हो तो दफना दिया जाता है और अगर मर जाए तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है? इस पहेली का आंसर तुम्हें मेरे हिसाब से देना पड़ेगा। अगर तुम लेट हुए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो बहुत ही सोच समझ कर अपना जवाब देना। हरिया सोच में पड़ जाता है कि अब इसका जवाब मैं कैसे दूं, जबकि मैं ऐसे पहेलियों का जवाब कभी ढूंढा ही नहीं हूँ। हरिया कुछ समय तक शांत रहता है, पर जब काउंटडाउन चालू होता है तो उसे याद आता है और बोल पड़ता है, अरे भैया रुक जाओ। इसका उत्तर पौधा है। यह हमें पता है, हम तो बस सोच रहे थे। पौधा ऐसा चीज़ है जिसे हम लोग जीवित होने पर ही ज़मीन पर उगा सकते हैं और पानी का सिंचाई करके उसे बड़ा कर सकते हैं। मगर अगर पौधा हमारे लाख कोशिश करने पर, लाख खादू एवं ध्यान देने पर बड़ा नहीं होता तो हम उसे मजबूरन निकाल देते हैं। इसका उत्तर तो बहुत ही ज़्यादा सरल था, तो इसलिए तुम इसका जवाब दे पाए। मगर आने वाला क्वेश्चन बहुत ही कठिन होगा, तो बहुत ही संभल कर तुम इसका जवाब देना। बचपन और जवानी उसकी हरी भरी, पर बुढ़ापे में हुआ लाल। बचपन में मुझे लिए हल्के में, पर बुढ़ापे में मचाता हूँ धमाल। सोचो क्या होगा इसका आंसर। अगर तुम्हारा आंसर गलत होता है तो मैं तुम्हें सीधे इस नीचे पड़े हुए कंकाल में तब्दील कर दूंगा। ये तो बहुत ही खतरनाक सवाल पूछ दिया जिन ने हरिया से। पता नहीं हरिया इसका जवाब जिन को कैसे दे पाएगा। पता नहीं आगे क्या होगा। बुढ़ापे में मचाता धमाल, इसका मतलब है लाल मिर्च से। क्योंकि लाल मिर्च जब बचपन में छोटा होता है तो वो हरा भरा होता है, इसलिए वह बुढ़ापे में जाता है तो उसका तीखापन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और वह खाने वाले को आग लगा देता है। इसलिए वह मिर्च बुढ़ापे में धमाल मचाता हूँ, ऐसा कुछ बोल रहा है। अरे वाह हरिया, तुम तो काफ़ी बुद्धिमान निकले। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि तुम मेरे पहेलियों का जवाब दे पाओगे। अभी जाकर लगता है कि मैं तुम्हें मार दिया होता तो यह सब नहीं होता। इसलिए मुझे माफ़ करना और मेरे तीसरे सवाल का जवाब देना। तो चलो तीसरे सवाल के लिए तैयार हो जाओ। सवाल ये है कि मैं बेस्वाद हूँ, पर अक्सर लोग मुझे जल्दबाजी में
खा लेते हैं और बाद में पछताते हैं, और मेरा स्वाद लोग हमेशा याद रखते हैं। हरिया, ये तुम्हारा लास्ट प्रश्न है, देख लेना। इसका उत्तर है धोखा, क्योंकि लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं और उसका स्वाद कभी भूल नहीं पाते हैं। धोखा खाने के बाद लोग बहुत ही ज़्यादा पछताते हैं और उस चीज़ को भूलने का प्रयास भी करते हैं पर नहीं भूलते। पर आने वाली गलती उसे हमेशा याद दिलाती है कि वह धोखा खा चुका है और इससे बचे। और अक्सर लोग इस चीज़ को बहुत ही जल्दबाजी में खाते हैं और ज़िंदगी भर पछताते हैं, इसलिए भी उनको धोखा का स्वाद हमेशा याद रहता है। हरिया मेरे दोस्त, तुम ऐसे इंसान हो जिसने मेरे तीनों पहेलियों का जवाब बहुत ही सही दिया है। मैं उस मनी को उसकी सही जगह रख दूंगा, जिससे तुम्हें उस मनी को सही जगह ले जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अरे जिन भैया, ये सब तो भगवान की कृपा है जो इस दुनिया में आप जैसे और हम जैसे लोग बनाए हैं। हरिया के सारे प्रश्नों के सही जवाब देने की वजह से जल में रहने वाले सारे जीव बहुत खुश होते हैं और हरिया भी। हरिया इसके बाद अपना ठेला फिर से खोल देता है मछली बेचने के लिए और फिर से वही जीवन जीने लगता है।